गांव की कच्ची सड़क पर आज कुछ अलग ही हलचल थी। धूल आम दिनों से ज्यादा उड़ रही थी, पर वजह ट्रैक्टर या बैलगाड़ी नहीं थी, बल्कि एक काली चमचमाती सरकारी गाड़ी थी, जिस पर नीले अक्षरों में लिखा था आईपीएस। गाड़ी जैसे ही पंचायत भवन के सामने रुकी, पूरा गांव ठिठक गया। कौन आया है? कोई बड़ा अफसर लगता है। आईपीएस लिखा है। गाड़ी का दरवाजा खुला। पहले चमड़े के जूते जमीन पर पड़े, फिर खाकी वर्दी की सलवटें दिखी, और उसके बाद एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर कुछ बुजुर्गों की आंखें फैल गई, कुछ जवानों के हाथ रुक गए, और पंचायत भवन के भीतर बैठे सरपंच महावीर सिन्हा के चेहरे से जैसे खून उतर गया। वो आदमी वही था, अभय प्रताप सिंह, गांव का वही लड़का जिसे कभी लोग घर जमाई कहकर हंसते थे, वही जिसे पंचायत के सामने बेइज्जत किया गया था, वही जिसे सरपंच के घर से लगभग धक्का देकर निकाला गया था। आज वही आदमी आईपीएस अफसर बनकर लौटा था। महावीर सिन्हा की उंगलियां कुर्सी की मूठ में धंस गई। ये यहां कैसे? उसने धीमे से कहा। उसके पास बैठे लोग भी असहज हो उठे। कुछ साल पहले की बातें जैसे एक एक कर जहन में लौटने लगी। 5 साल पहले अभय तब बस एक पढ़ा लिखा सीधा सादा लड़का था। शहर से इंजीनियरिंग करके लौटा था, पर नौकरी नहीं मिली थी। उसी दौरान उसकी शादी नंदिनी से हुई, सरपंच महावीर सिंह की इकलौती बेटी। गांव वालों ने कहा, लड़का ठीक है, पर घर कहाँ है? कमाई, हैसियत? महावीर सिंह ने सब सुना, पर उसने एक शर्त पर शादी मानी। लड़का हमारे घर रहेगा, मेरी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। अभय ने बिना झिझक हामी भर दी, क्योंकि उसे नंदिनी से प्यार था। पर वही हामी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। घर जमाई। पहले दिन से ही ताने शुरू हो गए। अरे घर जमाई जी, जरा ये पानी भर दीजिए। पढ़ लिख कर भी ससुर के घर पर टिके हो, मर्द होकर भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। पंचायत में बैठे लोग हंसते। महावीर सिंह चुप रहता, पर उसकी चुप्पी ही सबसे ज्यादा जहरीली थी। एक दिन पंचायत में खुलेआम कहा गया, हमने अपनी बेटी का बोझ उठाया है, बदले में ये लड़का हमारे घर की इज्जत बचाकर रखे। उस दिन अभय का सिर झुका हुआ था, पर उसकी आंखों में कुछ टूट गया था। वो दिन, जिस दिन सब कुछ खत्म हुआ। पंचायत में किसी जमीन के विवाद की सुनवाई थी। अभय ने कानून की बात की, दस्तावेजों की। महावीर सिन्हा भड़क गया, तू हमें कानून सिखाएगा? हमारे घर खाता है और हमारे खिलाफ बोलेगा? और फिर सबके सामने, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मेरी बेटी से भी कोई रिश्ता नहीं। नंदिनी रोती रही। अभय चुपचाप अपना बैग उठाकर निकल गया। पीछे से आवाज आई, याद रखना, बिना हमारे सहारे तू कुछ नहीं है। वर्तमान, आज वही कुछ नहीं कहलाने वाला आदमी गांव की उसी जमीन पर आईपीएस बनकर खड़ा था। अभय ने चारों तरफ नजर घुमाई। पंचायत भवन, वही नीम का पेड़, वही लोग। बस नजरों का सम्मान बदल गया था। एक सिपाही आगे बढ़ा, सरपंच जी अंदर है। अभय हल्का सा मुस्कुराया, मैं जानता हूं। वो भीतर गया। सामना महावीर सिंह उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर मजबूर मुस्कान थी। आइए, आइए अफसर साहब। अभय ने सीधे आंखों में देखा। सरपंच महोदय, मुझे पहचाने में दिक्कत नहीं हुई। कमरे में सन्नाटा छा गया। महावीर सिंह का गला सूख गया। पहचान तो है। अभय ने फाइल मेज पर रखी। गांव में जमीन घोटाले, मनरेगा में हेराफेरी और पंचायत फंड का दुरुपयोग, इन सब की जांच मेरे जिम्मे है। एक एक शब्द हथौड़े की तरह गिरा। और हां, अभय ने ठहर कर कहा, जांच में कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। बाहर गांव में खबर फैल चुकी थी, घर जमाए आईपीएस बनकर लौटा है। सरपंच की कुर्सी हिलने वाली है। नंदिनी दूर से पंचायत भवन को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार कमजोरी के नहीं। उसे पता था,
अभय लौट आया है, टूटने के लिए नहीं, हिसाब बराबर करने के लिए। अभय अपनी गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने पूछा, सर, सीधे गेस्ट हाउस? अभय ने शीशे से गांव को देखा। नहीं, पहले देखते हैं सच कितनी गहराई तक सड़ा है। गाड़ी आगे बढ़ गई और गांव के ऊपर एक ही सवाल तैर रहा था, क्या यह सिर्फ जांच है या बदले की शुरुआत? गेस्ट हाउस की खिड़की से गांव पूरी तरह दिखाई देता था। वही कच्चे रास्ते, वही तालाब, वही पंचायत भवन, पर अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। या शायद बदला अभय की नजर थी। अभय कुर्सी पर बैठा फाइलें पलट रहा था। हर पन्ने में सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि 5 साल की चुप्पी, अपमान और दबा हुआ गुस्सा भी दर्ज था। मनरेगा की मजदूरी, फर्जी हाजिरी, जमीन के कागज, हर जगह एक ही नाम बार बार उभर रहा था, महावीर सिंह। दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। सब इंस्पेक्टर रवि अंदर आया। चेहरे पर हल्की घबराहट थी। सर, गांव में हलचल है, सरपंच जी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभय ने नजर उठाई। अच्छा, उन्हें करने दो। सर, वो कह रहे हैं कि ये सब राजनीतिक साजिश है, लोग डर भी रहे हैं। अभय कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर बोला, रवि, जब सच पर पैर रखा जाता है तो सबसे पहले शोर मचता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में वर्षों का संयम था। उधर पंचायत भवन में महावीर सिन्हा का चेहरा लाल पड़ा था। उसके आसपास उसके समर्थक, रिश्तेदार और कुछ पंचायत सदस्य बैठे थे। वो लड़का बदला लेने आया है, महावीर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। आईपीएस बन गया तो क्या हुआ? गांव हमारा है, एक आदमी बोला, लेकिन अफसर है सरपंच जी, कागज उसके पास होंगे। महावीर सिंह ने मेज पर हाथ मारा। कागज मैंने ही बनवाए थे। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा। आंखों में चालाकी तैर आई। देखो, उसने धीमे से कहा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबने एक दूसरे की ओर देखा। मेरी बेटी नंदिनी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी उस समय अपने मायके के पुराने कमरे में बैठी थी। वही कमरा जहां उसने अपनी शादी के बाद कितनी ही रातें रोते हुए बिताई थी। दीवार पर अब भी उसकी और अभय की शादी की तस्वीर टंगी थी, जिसे हटाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई थी। दरवाजा खुला। महावीर सिंह अंदर आया। नंदिनी, उसकी आवाज बदली हुई थी, तुझे एक काम करना होगा। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। फिर से महावीर सिंह ने कुर्सी खींची। वो अभय वापस आया है, और इस बार बहुत ताकत लेकर। मुझे पता है, नंदिनी ने शांत स्वर में कहा। तो उसे समझा। महावीर सिंह ने कहा, कह दे कि ये सब छोड़ दे, वरना क्या? नंदिनी ने पहली बार आवाज ऊंची की। महावीर सिंह चौंका। वरना ये गांव उसके लिए नरक बना दिया जाएगा। नंदिनी उठ खड़ी हुई। बाबूजी, उसने पहली बार उन्हें ऐसे देखा। आपने 5 साल पहले ही उसे नरक दिखा दिया था। अब और क्या बचा है? महावीर सिन्हा कुछ कह नहीं पाया। शाम ढल रही थी। अभय गेस्ट हाउस से बाहर निकला। बिना वर्दी, साधारण सफेद शर्ट, काली पैंट। वो पैदल ही गांव की गलियों में चल पड़ा। लोग उसे देख रहे थे, कुछ डर से, कुछ हैरानी से, कुछ उम्मीद से। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, तू सच में वही अभय है ना? अभय रुक गया। हाँ काका। बूढ़े की आंखें भर आई। उस दिन तू चुपचाप चला गया था, हमें लगा था तू टूट गया। अभय हल्का सा मुस्कुराया। टूटा नहीं था काका, बस खुद को जोड़ रहा था। पंचायत भवन के पास पहुंचते पहुंचते भीड़ इकट्ठा हो गई। अभय सीधा अंदर गया। महावीर सिंह वही था। दोनों की नजरें टकराईं। अफसर साहब, महावीर सिंह ने बनावटी सम्मान के साथ कहा। आप अकेले? जांच के लिए अकेलापन जरूरी होता है, अभय ने जवाब दिया। उसने मेज पर कुछ कागज रखे। ये मनरेगा की लिस्ट है, इनमें से आधे लोग गांव में रहते ही नहीं। महावीर सिंह हंसा।
कागजों में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन सच ज्यादा देर छिपता नहीं। अभय ने कहा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। महावीर सिन्हा का चेहरा सख्त हो गया। तू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने तुझे घर से निकाला था। अभय ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, उसकी आवाज में पहली बार सख्ती आई। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने इस गांव को अपना निजी घर बना लिया था। सन्नाटा। तभी भीड़ चीरती हुई एक आवाज आई। अभय। सबकी नजर उस ओर गई। नंदिनी खड़ी थी। 5 साल बाद आमने सामने। अभय की आंखें एक पल के लिए ठहर गई। उस पल में बहुत कुछ था। दर्द, यादें, अधूरापन। नंदिनी। उसने बस इतना कहा। लोग सांस रोककर देख रहे थे। नंदिनी आगे बढ़ी। तुम्हें यहां देखकर मुझे डर भी लगा और गर्व भी। अभय कुछ नहीं बोला, लेकिन नंदिनी ने कहा, अगर तुम ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रहे हो तो रुक जाओ। अभय ने उसकी आंखों में देखा। और अगर सच के लिए? नंदिनी चुप हो गई। महावीर सिंह बीच में कूद पड़ा। बस बहुत हुआ यह नाटक। ये पारिवारिक मामला है। अभय ने उसकी ओर देखा। नहीं सरपंच जी, ये अब सार्वजनिक मामला है। अगले ही दिन सुबह पुलिस की जीप पंचायत भवन के सामने रुकी। वारंट निकला था, फर्जीवाड़े और सरकारी धन के दुरुपयोग का। महावीर सिन्हा को पहली बार हथकड़ी लगी। भीड़ में सन्नाटा था। नंदिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। अभय ने औपचारिकता निभाई। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठहराव था। महावीर सिन्हा जाते जाते बोला, तू जीत गया, लेकिन याद रखना, हर जीत की कीमत होती है। अभय ने जवाब नहीं दिया। शाम को गेस्ट हाउस में नंदिनी आई। दोनों आमने सामने बैठे। अब क्या? नंदिनी ने पूछा। अभय ने गहरी सांस ली। अब सच की पूरी सफाई। और हमारे रिश्ते का? अभय ने उसकी ओर देखा। वो रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ था, बस दबा हुआ था घर जमाई के तानों के नीचे। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रात गहरी हो रही थी। अभय अकेला छत पर खड़ा था। गांव सो रहा था, पर साजिशें अभी जाग रही थी। उसे पता था, महावीर सिंह अकेला नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी, और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। रात के सन्नाटे में गेस्ट हाउस की छत पर खड़ा अभय बहुत देर तक गांव को देखता रहा। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं किसी घर में धीमी आवाज में रेडियो चल रहा था। वही गांव जिसने कभी उसे पराया बना दिया था, आज उसी गांव की तकदीर उसके फैसलों से जुड़ चुकी थी। हवा में ठंडक थी, पर उसके भीतर कुछ जल रहा था। बदले की आग नहीं, बल्कि न्याय की जिद। नीचे कमरे में मोबाइल बजा। अभय सीढ़ियां उतरकर कमरे में आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, डीजीपी ऑफिस। यस सर। दूसरी तरफ आवाज गंभीर थी। अभय, सरपंच की गिरफ्तारी के बाद ऊपर तक हलचल है। कुछ नेताओं के फोन आ रहे हैं, दबाव बनेगा। अभय ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर दबाव से डरना होता तो मैं यहां आता ही नहीं। कुछ पल की चुप्पी। ठीक है, आवाज बदली, लेकिन सावधान रहो। गांव छोटा है, पर जाल गहरा। कॉल कट हो गई। अभय कुर्सी पर बैठ गया। उसे पता था, असली लड़ाई अब खुले मैदान में नहीं, बल्कि अंधेरी गलियों में लड़ी जाएगी। अगली सुबह गांव में अजीब बेचैनी थी। महावीर सिन्हा की गिरफ्तारी ने जैसे सबको हिला दिया था। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए और कुछ बेहद नाराज। पंचायत भवन बंद पड़ा था। दरवाजे पर ताला, बाहर पुलिस का सिपाही। उसी समय एक सफेद स्कॉर्पियो गांव में दाखिल हुई। उस पर कोई सरकारी निशान नहीं था, लेकिन अंदर बैठे आदमी की आंखों में सत्ता की चमक थी। वो था रणवीर चौधरी, जिला परिषद का सदस्य, ठेकेदारों का सरगना और महावीर सिन्हा का असली संरक्षक। गाड़ी उसके खेत के पास रुकी। वो मोबाइल पर बोला, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अब खेल बदलेगा।
दोपहर में सब इंस्पेक्टर रवि हाफता हुआ गेस्ट हाउस पहुंचा। सर, बड़ी खबर है। अभय ने नजर उठाई। रणवीर चौधरी गांव में है। अभय की आंखें सिकुड़ गई। तो आखिरकार असली चेहरा सामने आ गया। रवि बोला, सर, वो लोगों को भड़का रहा है। कह रहा है कि आप गांव के दुश्मन हैं। अभय खड़ा हो गया। चलो। गांव के चौराहे पर भीड़ जमा थी। रणवीर चौधरी बीच में खड़ा था। सफेद कुर्ता, गले में सोने की चेन। ये अफसर बाहर से आया है। वो जोर से बोला, इसे गांव की परंपरा नहीं पता। ये हमारे सरपंच को जेल भेजकर हमें बदनाम कर रहा है। भीड़ में कुछ आवाजें उठी न। सही कह रहा है, बाहरी है। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, और अगर कोई बाहर का होकर भी सच बोले तो? लोग पलटे। अभय आगे बढ़ रहा था। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ओह, आईपीएस साहब। अभय ने शांत स्वर में कहा। रणवीर चौधरी, आपके खिलाफ भी शिकायतें हैं। रणवीर हंसा। शिकायतें तो भगवान के खिलाफ भी होती हैं। अभय ने जेब से कुछ तस्वीरें निकाली। ये जमीन आपकी नहीं थी, फिर भी आपने इसे पंचायत के नाम पर बेच दिया। भीड़ में हलचल मच गई। रणवीर का चेहरा सख्त हो गया। सब झूठ है। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। झूठ नहीं है बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये जमीन मेरे पति की थी। हमें एक पैसा नहीं मिला। भीड़ सन्न रह गई। रणवीर ने गुस्से में कहा, चुप रह बुढ़िया। अभय ने एक कदम आगे बढ़ाया। किसी को चुप कराने का अधिकार आपको नहीं है। उसी शाम नंदिनी गेस्ट हाउस आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। रणवीर मेरे पास आया था। उसने कहा। अभय चौकन्ना हो गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, और मुझे भी। अभय ने उसकी ओर देखा। डर तो नहीं लगी? नंदिनी ने सिर हिलाया। नहीं, 5 साल पहले जो डर था वो तभी खत्म हो गया था जब तुम घर से निकले थे। अभय कुछ पल चुप रहा। नंदिनी, उसने धीरे से कहा, ये लड़ाई आसान नहीं है। मुझे पता है, उसने जवाब दिया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। रात को गेस्ट हाउस के बाहर अचानक शोर मचा। रवि दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, पंचायत के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। अभय की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? दोनों तुरंत जीप में बैठे। पंचायत भवन के पीछे धुआं उठ रहा था। कुछ फाइलें जल चुकी थी। अभय ने मुट्ठी भींच ली, सबूत मिटाने की कोशिश। तभी एक सिपाही बोला, सर, सीसीटीवी में एक गाड़ी दिखी है, बिना नंबर प्लेट की। अभय ने ठंडी सांस ली। रणवीर। अगले दिन सुबह अखबारों में बड़ी हेडलाइन थी, आईपीएस अफसर की जांच में आग, गांव में तनाव। ऊपर से दबाव और बढ़ गया। डीएम का फोन आया। अभय, मामला हाथ से निकल रहा है, सोच समझकर कदम उठाओ। अभय ने जवाब दिया, सर, अगर अभी रुके तो सब बेकार हो जाएगा। उधर जेल में महावीर सिंह बेचैन था। उसके पास मिलने रणवीर आया। मैंने कहा था ना, रणवीर ने फुसफुसाया। ये लड़का खतरनाक है। महावीर ने गुस्से में कहा, तो कुछ करो, मेरा सब कुछ दांव पर है। रणवीर की आंखों में अंधेरा उतर आया। अब वो सीमा पार कर चुका है। अब जवाब भी वैसा ही मिलेगा। शाम को नंदिनी अकेली मंदिर जा रही थी। रास्ते में एक बाइक उसके पास आकर रुकी। भाभी, एक आवाज आई, आपसे जरा बात करनी है। नंदिनी को कुछ गलत लगा। वो पीछे हटी। तभी बाइक तेज हुई और उसके पास से निकल गई। पीछे से धमकी भरी आवाज गूंजी, अभय को समझा देना, वरना अगली बार बाइक नहीं रुकेगी। नंदिनी कांप गई। रात को उसने सब कुछ अभय को बताया। अभय की आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखा। ये लोग नीचे गिर चुके हैं। उसने रवि को बुलाया। रवि, अब खेल बदलना होगा। कैसे सर? अभय ने धीरे से कहा, अब हम सिर्फ जांच नहीं करेंगे, अब जाल बिछाएंगे। रवि समझ गया। छत पर खड़ा अभय फिर से गांव को देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में संकल्प था।
तुम लोगों ने मुझे घर जमाई समझकर कमजोर माना था, उसने मन ही मन कहा। पर तुम भूल गए, कमजोर दिखने वाला आदमी जब खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। दूर कहीं बिजली कड़की और अंधेरे में एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह का आसमान धूसर था, जैसे रात की साजिशें अभी पूरी तरह छंटी न हो। गेस्ट हाउस के बरामदे में अभय खड़ा चाय का कप थामे दूर देख रहा था। मंदिर के पास हुई धमकी उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। अब यह लड़ाई सिर्फ फाइलों और गिरफ्तारी की नहीं रही थी, अब यह डर और दबाव की लड़ाई बन चुकी थी। रवि पास आकर रुका। सर, नंदिनी जी की सुरक्षा बढ़ा दी है, 2 सिपाही हमेशा साथ रहेंगे। अभय ने सिर हिलाया। अच्छा किया। और रणवीर चौधरी? सर, कल रात वो जिले से बाहर गया है, लेकिन उसके आदमी गांव में ही है। अभय ने चाय का कप नीचे रखा। तो जाल यही बिछेगा। दोपहर होते होते गांव में एक अफवाह फैलने लगी। कहा जा रहा था कि आईपीएस अफसर को ऊपर से हटाने का आदेश आने वाला है। कुछ लोग राहत में थे, कुछ डर में। रणवीर चौधरी की चाल यही थी, भरोसा तोड़ना। उसी समय अभय ने पंचायत भवन के सामने माइक लगवाया। लोग हैरान थे। अब क्या? फिर कोई कार्रवाई? अभय माइक के सामने खड़ा हुआ। बिना वर्दी, बिना दिखावे। गांव के सभी लोग सुने। उसकी आवाज गूंजी। मैं किसी के खिलाफ निजी बदला लेने नहीं आया हूं। भीड़ शांत हो गई। पिछले कुछ दिनों में धमकियां दी गई, सबूत जलाए गए और लोगों को भड़काया गया। ये सब इसलिए क्योंकि कुछ लोग सच से डरते हैं। पीछे खड़े कुछ लोग नजरें चुराने लगे। आज से, अभय ने कहा, जो भी जानकारी देगा उसे सुरक्षा मिलेगी, और जो डराएगा उसके खिलाफ कानून चलेगा। भीड़ में सरगोशियां होने लगी। शाम ढलते ही पहला असर दिखा। एक दुबला पतला आदमी गेस्ट हाउस पहुंचा, डरा हुआ, पसीने से तर। सर, मेरा नाम सुरेश है, उसने कांपते हुए कहा। मैं पंचायत में क्लर्क था। अभय ने उसे बैठाया। डरो मत, बोलो। सुरेश ने बैग से कुछ कागज निकाले। ये नकली बिल है। रणवीर चौधरी के आदमी पंचायत के पैसों से अपने ठेके चलाते थे। सरपंच बस दस्तखत करता था। रवि की आंखें चमक उठीं। सर, ये तो बड़ा सबूत है। अभय ने कागज ध्यान से देखे। उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि गंभीरता थी। सुरेश, तुमने सही किया, लेकिन अब से तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। सुरेश ने सिर झुका दिया। सर, वैसे भी आसान नहीं थी। उधर जिले के एक फार्म हाउस में रणवीर चौधरी बैठा था। सामने टीवी चल रहा था। खबरें उसी की हार की कहानी सुना रही थी। उसने गिलास जोर से पटका। ये अफसर बहुत आगे जा रहा है। उसके सामने बैठे आदमी ने कहा। अगर सबूत कोर्ट में चले गए तो? रणवीर की आंखों में ठंडक आ गई। तो सबूत कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। कौन? मैं, अभय की आवाज थी। दरवाजा खुला। दोनों कुछ पल चुप रहे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, नंदिनी ने कहा। मुझे देखना था कि तुम ठीक हो, अभय बोला। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी। डराने की कोशिश नाकाम रही। अभय ने गहरी सांस ली। ये लोग सीमा पार कर रहे हैं और मुझे डर है कि अगला निशाना तुम। अभय, नंदिनी ने बीच में कहा। 5 साल पहले मैं चुप थी, अब नहीं हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगली सुबह एक बड़ा झटका लगा। सुरेश, वही गवाह, लापता था। रवि दौड़ता हुआ आया। सर, सुरेश घर से निकला था, लेकिन पहुंचा नहीं। अभय की नसें तंग गई। फोन स्विच ऑफ। अभय ने तुरंत आदेश दिया। नाकाबंदी, हर रास्ता चेक करो। कुछ घंटों बाद गांव के बाहर एक सुनसान खेत से सुरेश मिला। जिंदा था, लेकिन बुरी तरह डरा हुआ। उन्होंने कहा, अगर मैंने दोबारा मुंह खोला तो परिवार को मार देंगे। वो रो पड़ा। अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
अब नहीं, अब कानून तुम्हारे साथ है। पर भीतर ही भीतर अभय समझ गया, रणवीर खुलकर जंग पर उतर चुका है। उसी शाम एक और चाल चली गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि आईपीएस अफसर ने एक निर्दोष युवक को मारा। वीडियो एडिटेड था, लेकिन आग लग चुकी थी। गांव में गुस्सा फैलने लगा। डीएम का फोन आया। अभय, हालात बिगड़ रहे हैं, तुम पर सवाल उठ रहे हैं। अभय ने धीमे से कहा, सर, ये आखिरी कोशिश है उनकी। रात को अभय, रवि और एक छोटी टीम गुप्त मीटिंग में बैठे। रणवीर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अभय ने पूछा। रवि बोला, पैसा और डर। अभय ने टेबल पर उंगली रखी। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? कुछ पल की चुप्पी। उसके ठेके? रवि बोला। अभय की आंखों में चमक आई। यही तोड़ेंगे। अगले 2 दिन में बिजली विभाग, सिंचाई विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त रेड पड़ी। रणवीर चौधरी के 3 बड़े ठेके सील हो गए। बैंक खाते फ्रीज। जिले में हड़कंप मच गया। रणवीर ने गुस्से में फोन घुमाया। अब बहुत हो गया, उस अफसर को हटवाओ। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई। अब देर हो चुकी है। रणवीर का हाथ कांप गया। शाम को नंदिनी गेस्ट हाउस आई। तुम ठीक तो हो? उसने पूछा। अभय ने थकी मुस्कान दी। लड़ाई थका देती है, नंदिनी ने कहा, पर पीछे हटना और ज्यादा थकाता है। अभय ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा वो अकेला नहीं है। रात में अभय ने फाइल बंद की। ऊपर लिखा था, रणवीर चौधरी नेटवर्क। उसने रवि से कहा, कल मुख्य वार। रवि ने पूछा, गिरफ्तारी? अभय ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा। नहीं, कल सच सामने आएगा, सबके सामने। दूर कहीं बिजली फिर कड़की। और इस बार तूफान बिल्कुल शहर की ऊंची इमारतों के बीच खड़ी सरकारी कॉलोनी की बालकनी में अभय अकेला खड़ा था। नीचे ट्रैफिक का शोर था, ऊपर खुला आसमान और बीच में वो खुद, वही अभय जो कभी गांव की पंचायत में चुपचाप खड़ा रहता था, सिर झुकाए, घर जमाई कहलाकर। आज उसकी वर्दी अलमारी में टंगी थी। आज वो सिर्फ एक अफसर नहीं था, आज वो एक इंसान था जो पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा देख रहा था। मोबाइल पर मैसेज चमका। नंदिनी, गांव में पंचायत के नए चुनाव हो गए हैं। इस बार कोई डर नहीं था। अभय ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कई महीने बीत चुके थे। रणवीर चौधरी को सजा मिल चुकी थी। महावीर सिंह अब राजनीति से बाहर था, अकेला, खामोश। गांव में पहली बार मनरेगा का पैसा सही जगह पहुंचा था। पहली बार लोगों ने पंचायत को अपना माना था, किसी एक आदमी की जागीर नहीं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की सोच बदलने लगी थी। अब कोई घर जमाई शब्द मजाक में नहीं बोलता था। अभय को एक दिन अचानक छुट्टी मिली। वो बिना किसी को बताए गांव चला आया। इस बार न कोई सरकारी गाड़ी, न सायरन, न वर्दी, बस एक साधारण आदमी। गांव के बाहर वही नीम का पेड़ था, वही कच्ची सड़क। पर इस बार जब वो आगे बढ़ा तो नजरें झुकी नहीं, उठी न। अभय भैया आ गए। अरे, अफसर नहीं, हमारे अभय। उसके सीने में कुछ भर आया। वो सबसे पहले उस घर के सामने रुका जहां से कभी उसे निकाल दिया गया था। दरवाजा खुला था। महावीर सिन्हा चौखट पर बैठा था, कमजोर, बूढ़ा, टूटा हुआ। दोनों की नजरें मिली। लंबी चुप्पी। महावीर सिंह ने धीमे से कहा, मैं हार गया, अभय। अभय ने सिर हिलाया। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, आप हार नहीं गए, आपने बस बहुत देर से सही देखा। महावीर की आंखों में आंसू भर आए। अगर उस दिन, अगर मैंने तुझे इज्जत दी होती, अभय ने बात काट दी, तो शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं होता। महावीर चुप हो गया। अभय ने हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। पीछे कोई बदला नहीं छोड़ा, बस एक सीख। मंदिर के पास नंदिनी खड़ी थी, वही जगह
जहां कभी उसे धमकी मिली थी। अब वहां बच्चे खेल रहे थे। नंदिनी ने अभय को देखा। उसकी आंखों में स्थिरता थी, डर नहीं। तुम बदल गए हो, उसने कहा। अभय मुस्कुराया। और तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। नंदिनी अब गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। मैं चाहती हूं, उसने कहा, कोई लड़की ये न सुने कि उसकी पहचान शादी के बाद खत्म हो जाती है। अभय ने सिर झुका दिया, सम्मान में। शाम को पंचायत भवन के सामने एक छोटी सभा हुई। कोई औपचारिकता नहीं, कोई भाषण नहीं, बस गांव वाले। बूढ़ा काका आगे आए। अभय, उन्होंने कहा, तू हमें यह सिखा गया कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, कमानी पड़ती है। अभय ने माइक नहीं लिया। उसने बस इतना कहा, अगर मेरी कहानी से किसी को हिम्मत मिली है तो समझ लीजिए मेरा आना सफल हुआ। रात को वो उसी गेस्ट हाउस में रुका जहां से सब शुरू हुआ था। छत पर खड़ा होकर उसने आसमान देखा। अब उसके भीतर कोई आग नहीं थी, कोई बदले की लपट नहीं, बस शांति थी। उसने खुद से कहा, अपमान ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा। सुबह विदाई का समय आया। नंदिनी ने पूछा, अब कहां? अभय ने मुस्कुराकर कहा, जहां भी भेजा जाएगा वहां किसी का डर बनकर नहीं, उम्मीद बनकर जाना है। गाड़ी चल पड़ी। इस बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। अंतिम संदेश। कुछ लोग समाज में नाम से छोटे होते हैं, कभी घर जमाई, कभी नालायक, कभी कमजोर, लेकिन याद रखना, नाम समाज देता है, पहचान आप खुद बनाते हैं। जो आज चुप है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी वो खुद को तैयार कर रहा होता है, और जब वो लौटता है तो बदला लेने नहीं, सच बदलने के लिए लौटता है। यही थी कहानी एक घर जमाई कहे गए आदमी की, जो इज्जत मांगने नहीं गया, इज्जत बनने चला गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा हरे राम हरे